टू यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए भार पढ़ते हैं। भार का मतलब आप लोग समझते यही होंगे। भार यानी होता है वजन। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यानी आप जानते हो शुरू से क्लास 3 से बताया जा रहा है आप लोग को 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है ना। 1000 ग्राम में कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। और 500 ग्राम को आधा किलोग्राम कहा जाता है। ऐसे भी आधा लिखा जाता है, ये ऐसा करके भी लिखा जाता है। जैसे 250 ग्राम को 1 पाव कहा जाता है या पाव किलोग्राम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं और आधा किलो में 1 पाव में कितने ग्राम होते हैं। तो पहले आप लोग समझिएगा, 1000 में 1 किलोग्राम और आधा किलो में 500 ग्राम और 250 ग्राम यानी 1 पाव यानी 1/4। आधा किलो यानी 1/2 और 1 किलोग्राम यानी पूरा 1, है ना। 1000 में पूरा 1 किलोग्राम। अब आधा किलोग्राम बोला जा रहा है तो 1000 का आधा यानी 500। अब 1 पाव बोला जाने से कितना हो जा रहा है? 250 ग्राम हो जा रहा है ना। तो ये 1 पाव। और अब आपको आधा पाव समझना, 2.5 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 125। इस तरीके से चलिए समझते हैं। ये देखिए ऐसा रहता है तराजू बाट, उसमें इस तरीके से बाट बना होता है। इसमें यहाँ वेट किया जा रहा है इस तराजू से। ठीक। अब यहाँ पर चलिए समझते हैं। खाली स्थान भरो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2000 ग्राम लिखा है। वैसे ही आप लोग को पहले पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2000 में कितना होगा? 2 किलोग्राम होगा। अब 3700 ग्राम लिखा है तो किलोग्राम की जगह 3 लिखेंगे और 700 यहाँ ग्राम लिखेंगे, ग्राम की जगह 700। अब यहाँ पर मात्रा दिया है 4000 ग्राम, 4000 ग्राम यानी 4 किलोग्राम। और यहाँ दिया है 4500 ग्राम, तो 4 को यहाँ लिखेंगे और 500 को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर 8000 ग्राम यानी 8 किलोग्राम। अब बताओ 800 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होंगे? अब आपको दिया जा रहा है 800 ग्राम, यानी 800 ग्राम को आपको ये बताना है कि कितना किलोग्राम होगा। तो आओ इस सवाल पर विचार करते हैं। जैसे कि पहले ही आप लोग को पता है 1000 में 1 किलोग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1/1000 किलोग्राम, यानी 1000 को किससे भाग करेंगे? 1 से, तो कितना आएगा? 0.001 किलोग्राम होगा। यानी 1 ग्राम के लिए कितना किलोग्राम होगा? 0.001, एक हिस्सा, है ना। तब 800 ग्राम को भी इसी तरीके से 1000 से भाग करेंगे तो 0.800 किलोग्राम। यानी क्या करना है हमको? भाग करना है। किससे भाग करना है? 1000 से ग्राम कर भाग करना है। जब हम लोग 1000 से भाग करेंगे तो 0.800 किलोग्राम आएगा। अब इसी प्रकार से इस तरफ का सवाल को भी समझते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दिया है 5 ग्राम को मैंने 1000 से करोगे तो 0.05 आएगा। 50 को करोगे तो 0.50 आएगा। और 500 ग्राम को करोगे तो 0.500 किलोग्राम। और 735 को करोगे तो 0.735 आएगा।